ज्ञानी आपकी दृष्टि में कौन है? जो बहुत शास्त्र पढ़ता है, जिसे शास्त्रों का ज्ञान होता है, उसे आप क्या कहते हो? ज्ञानी। ठीक बात है ना? आपकी दृष्टि में ज्ञान किसके पास है? जो शास्त्रों को पढ़ता है, जिसको कर्म का ज्ञान है, जिसको धर्म का ज्ञान है, जो अच्छी नॉलेज रखता है, आपकी दृष्टि में वो ज्ञान है। ठीक है ना? सही है, आप जो समझ रहे सही है। लेकिन इसके अलावा और कुछ और भी है। यदि केवल शास्त्र पढ़ने वाले को ज्ञानी कह देंगे तो आप क्या हो गए? बिना ज्ञानी नहीं, बिना ज्ञानी। ज्ञान यदि केवल शास्त्र से ही मिलता है, शास्त्र के श्लोक पढ़ने को, याद करने को ही ज्ञान कहते हैं, तो आपके पास तो ज्ञान है ही नहीं है। तो आप तो बिना ज्ञान के हो गए। हुए कि नहीं हुए? तो ये बात तो बहुत बड़ी घटना हो जाएगी, बड़ी दुर्घटना हो जाएगी ये तो, कि आपको बिना ज्ञान के कह दिया जाए। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। जबकि भगवान महावीर कहते हैं कि संसार की हर आत्मा में ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है। यदि ज्ञान आपके पास है तो आप ज्ञानी हुए कि नहीं हुए? जिसके पास में ज्ञान वो ज्ञानी। अब यहाँ शास्त्र को भी एक तरफ रखो, केवल ज्ञान शब्द को परिभाषित करते हैं कि ज्ञानी कहते किसे हैं? जिसके पास में ज्ञान है वो ज्ञानी। भाई जिसके पास में दूध है वो कौन हुआ? दूध वाला। अब वो दूध चाहे पानी मिला हुआ हो, चाहे चीनी मिला हुआ हो, चाहे वो हलवाई हो, हलवाई के यहाँ यदि केवल दूध का काम होता हो तो आप क्या कहोगे? भाई दूध वाले के यहाँ से दूध ले आ। अब वो भले पानी मिला के बेचता हो, लेकिन है तो दूध। संज्ञा तो दूध की दी जाएगी कि दूध वाला। तो आपके पास में यदि ज्ञान है, पहले ये निर्णय कर लो है या नहीं है। अब आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि आपके पास में ज्ञान है ही नहीं है। ऐसे आप नहीं, करोड़ों अरबों लोग होंगे। अरबों, संख्या करोड़ों में नहीं, अरबों में जाएगी, जिन्हें ये नहीं पता है कि मेरे पास में ज्ञान है। ज्ञान के बिना आत्मा का अस्तित्व है ही नहीं है। ज्ञान है तो आत्मा है, आत्मा है तो ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा की क्वालिटी है।